नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल, नंदनकानन होम स्टे मुक्तेश्वर। पहाड़ों में आजकल गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है और गेहूं की कटाई का समय, गेहूं की बालियां जब सूख करके तैयार हो जाती हैं, इसको इस तरह से डंडे से पीटा जाता है। पीट करके इसका जो, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे गेहूं की कटाई चल रही है। इनकी और मम्मी दोनों लोग कटाई कर रहे हैं इधर। ये इस तरह से जब ये कट जाती हैं तो इसको देख सकते हैं हम, ऐसे इसको इकट्ठा बनाया जाता है। इसी की एक बाली, जब यहाँ पे इस तरह से ढेर इकट्ठा हो जाता है, इस ढेर को हम लोग सिर में रख करके या फिर पीठ में रख करके, यहाँ से इस तरह से सूफे में रख के इसको फटक करके, इसकी जो धूल है, जो भूसा है, वो अलग हो जाएगा और दाने पीछे पीछे इसमें रह जाए हुआ है। तो इस तरह से ऊपर से हाइट से इसको दानों को गिराया जाता है और नीचे जब दाने इस बोरे में, इस दरी में गिरेंगे, ये दूसरा वाला, ये थोड़ा छोटा है उससे, देखिए दोनों, एक तो बहुत ही बड़ा है। तो इसकी आज हम बनाएंगे नींबू की झोली। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल, नंदनकानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदनकानन होम स्टे में। तो आजकल जो है पहाड़ों में गेहूं की कटाई चल रही है और साथ ही साथ में गेहूं की मड़ाई भी चल रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने खेत में, जहाँ पे हम लोग गेहूं की कटाई करके घर पे लेके आएंगे और फिर उसकी मड़ाई करेंगे। तो जो पहाड़ की जो स्टाइल है, तकनीक है यहाँ की गेहूं की मड़ाई करने की, कुछ अनोखी तकनीक है। तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे पहाड़ों में इसकी गेहूं की कटाई मड़ाई की जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को अंत तक देखिए आप। पहाड़ों में आजकल गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है और गेहूं की कटाई का समय शुरू हो चुका है। तो हर घर में जो है लोग व्यस्त हैं अपने गेहूं की कटाई के काम में। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूं गेहूं की कटाई और उसकी मड़ाई कैसे करते हैं। पहाड़ों में गेहूं आजकल तैयार हो रहे हैं। तो ये देखिए बालियां कटी हुई हैं, हमने यहाँ पे सुखाने के लिए रखी हुई हैं। तो ये थोड़ा लेट यहाँ पे तैयार होता है क्योंकि इस बार मौसम में काफ़ी चेंजेज आए, बहुत बदलाव हुए, काफ़ी बारिश भी हुई और बीच में जब होनी थी तब नहीं हुई। तो इसकी वजह से ये फसलें सारी लेट तैयार हुई। जिसका समय था उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी लेट हो चुका है इसको। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे इसको सुखा रहे हैं। सुखाने के बाद इसमें से जो गेहूं के दाने होंगे वो निकलेंगे। देन उसके बाद इसकी पिसाई करने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। गेहूं की बालियां जब सूख करके तैयार हो जाती हैं, इसको इस तरह से डंडे से पीटा जाता है। पीट करके इसका जो भूसा होता है वो अलग हो जाता है और इसके दाने जो हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पहाड़ में शॉर्ट कह सकते हैं और इंस्टेंट जो प्रोसेस है इसको पिटाई करने का। क्योंकि यहाँ पे बैल तो अभी रहे नहीं, तो बैल वाला सिस्टम पहले चल रहा था, बैल के पैरों से इसको मड़ाई करते थे। लेकिन अभी क्या है कि बैल है नहीं, इसलिए जो ये विधि है, अभी यही विधि यहाँ पे अपनाई जाती है हर घर में। इस विधि से मड़ाई करने का फ़ायदा यह है कि इसमें दाने जो है बर्बाद नहीं होते हैं और क्रश नहीं होते हैं, इसमें साबुत दाना बचता है। तो आजकल गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है और गेहूं को कटाई करने के बाद जब ये सूख जाते हैं तो इसकी बालियों को, ये देख सकते हैं, इन बालियों को इस तरह से डंडे से इसकी कुटाई करके डंडे से इनको पीटा जाता है। पीटने के बाद जो है इसमें से जो दाने होंगे, जो गेहूँ होगा, वो गेहूँ निकल जाएगा नीचे और फिर उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। और अभी देख सकते हैं इसकी हम लोग, क्योंकि धूप है, धूप में इसकी अगर कुटाई करेंगे तो उसमें गेहूँ जो है, क्योंकि सूख जाता है, तो सूखने के कारण अच्छे से इसके दाने निकल जाते हैं। और उसके बाद इसको हम फिर जो सूखा होता है उसमें इसको रख करके पूरी तरह से इसको अलग अलग कर लिया जाता है। भूसे को अलग कर लेंगे और गेहूं के दाने अलग कर लेंगे। डंडे से पीटते समय इसमें ध्यान रखना कि बहुत ज़ोर से इसको नहीं मारें, क्योंकि बहुत ज़ोर से मारेंगे कि दाने इस समय भी कच्चे होते हैं तो वो क्रश हो जाते हैं। अगर हम इसको हल्के हाथ से करेंगे तो दाने क्रश नहीं होंगे। ये कुटाई के बाद ये इस तरह से देखिए भूसा अलग हो जाएगा और जो दाने दाने होंगे वो इसके नीचे होंगे। ये देखिए भूसा भूसा अलग, ये भूसा और जो दाने हैं, ये देखिए गेहूं के दाने, ये गेहूं के दाने इसमें नीचे बैठ जाएंगे। और फिर अगेन इसको सुखाया जाएगा, प्रॉपर तरीके से सुखाया जाएगा, उसके बाद ये तैयार हो जाएंगे। ये देखिए मम्मी दिखा रही है इसमें, ये नीचे नीचे देखिए दाने सारे नीचे आ जाते हैं, भूसा ऊपर हो जाता है। ये तो इस तरह से इसकी यहाँ पे चुटाई की जाती है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने फार्म्स में जहाँ पे गेहूं की कटाई चल रही है। तो यहाँ से ये हमारा रास्ता है, इधर से हम लोग जाते हैं। ये छोटा सा रास्ता है पगडंडी, जिससे हम लोग खेतों में जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये नीचे हमारे फार्म से, इधर मटर लगी हुई है, ये सारी मटर है, ये सारे पेड़ हैं जिसमें सेब लगा हुआ है। ये सेब के दाने भी देखिए। और इधर अभी हम लोग गोभी का प्लांटेशन कर रहे हैं। ये है कैबेज, पत्ता गोभी, इसका प्लांटेशन यहाँ पे हुआ है। और इधर ये हमारी नर्सरी, यहाँ पे पिंकी भी यहाँ पे आई हुई है खेत में काम करने के लिए। और इधर ये गेहूं कटे हुए देखिए,
यहाँ पे हम लोग अलग तरीके से कटाई करते हैं, सिर्फ इसकी जो बालियाँ होती हैं वो काट लेते हैं। बाकी ये जो है ना घास का काम यहाँ पे कर लेगी। अभी ग्रीन दिख रहा है तो ये ग्रीन जो है घास के उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं इसको। यहाँ से नीचे में चल रहा हूँ खेत पे। ये है देखिए इधर, पहले ही ऑलरेडी 2 खेतों के हम काट चुके हैं, ये तीसरा खेत है और इसके बाद बाकी नीचे है। इसमें हम लोग अभी गेहूँ की कटाई करने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए मम्मी उधर कटाई कर रही है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे गेहूं की कटाई चल रही है। पिंकी और मम्मी दोनों लोग कटाई कर रहे हैं इधर। और ये अभी हम लोग यहाँ पे दूसरे तरीके से कटाई कर रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा तैयार हुआ है, तो इसकी पूरी डंडियों के साथ हम लोग नीचे से पूरे पौधे को काट ले रहे हैं। इससे पहले जो पुराना खेत है उसमें हमने, क्योंकि वो जो था पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था, तो उसकी सिर्फ बालियाँ हमने काटी थी, सिर्फ इतना हिस्सा। इसको सुखा के हम लोग घर में ले गए, बाकी जो है घास के लिए वहाँ पर छोड़ दिया था। बट यहाँ पे जो है ये ज़्यादा तैयार हुआ है, पीलापन इसमें आप देख सकते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग पूरी तरह से जड़ से ही सारे इसके पौधे काट ले जा रहे हैं। ये देख सकते हैं, इस तरह से इसका एक मुट्ठा सा बना लिया जाता है। और ये यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन नहीं होता है, बट ये है कि अपने खाने के लिए प्रोडक्शन यहाँ पे हो जाता है। पिंकी देखिए शर्मा रही है कैमरे में आने से, इसलिए जब भी मैं सामने जा रहा हूँ अपना मुंह पलटा ले रही है। ये इस तरह से जब ये कट जाती हैं तो इसको देख सकते हैं, अब ऐसे इसको मुट्ठा बनाया जाता है। इसी की एक बाली इसमें ले करके यूँ रोटेट करके इसको इस तरह से मुट्ठा बना लिया जाता है। इसको हम लेके जाएंगे घर में और सुखाने के लिए इसको रख देंगे। तो जितने भी यहाँ पे कट रहे हैं साइड में कर लिए जा रहे हैं, और अलग से जब ये थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा पूरा ढेर, इसको घर में ले जा करके इसको सुखाने के लिए रखेंगे। और जब पूरी तरफ से सूख जाएगा उसके बाद फिर इसको कुटाई करके इसमें से गेहूँ और भूसा अलग अलग कर लिया जाएगा। इन सभी को कटाई करके हम लोग एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, और एक जगह इकट्ठा होने के बाद जब पूरा ढेर बन जाता है इसको हम यहाँ से लेके चलते हैं घर के लिए, जहाँ इसे सुखाने के लिए हम लोग काफ़ी दिनों तक रखते हैं धूप में। और उसके बाद जब तैयार हो जाता है उसके बाद इसकी मड़ाई होती है। जो कट जा रहे हैं उसको हम इस तरह से यहाँ पे एक ढेर बना करके इसको से हम लेके जाएंगे यहाँ से घर, और घर में इसको सुखा लेंगे। तो ये ढेर यहाँ पे देख सकते हैं, इसको एक कपड़े से बांध करके घर लेके जाएंगे। जब यहाँ पे इस तरह से ढेर इकट्ठा हो जाता है, इस ढेर को हम लोग सिर में रख करके या फिर पीठ में रख करके यहाँ से घर पे ले जाते हैं, और घर में इसको धूप पर रखा जाता है सुखाने के लिए। खेतों से जो रास्ते होते हैं घर आने के लिए बहुत ही टफ रास्ते होते हैं, क्योंकि खेत की मेड़ से चढ़ करके आना होता है, प्रॉपर रास्ता बनानी होता है। छोटी सी पगडंडी होती है, उसी से चल के हम लोग घर आते हैं। गेहूं कटने के बाद मैं इसको लेके जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि अभी पूरी तरह से सूखे नहीं है, तो इनको हम लोग सुखाने के लिए रखेंगे धूप में। और जब 2-3 धूप इसको अच्छी खासी मिल जाएंगी उसके बाद फिर इसको हम लोग इसकी जुताई करेंगे, और उसके बाद इसमें से गेहूँ और भूसा अलग अलग हो जाएगा। गेहूं को अलग से रख लिया जाएगा और उसके बाद और ड्राई को किया जाएगा। ये भी पहुंचा हूँ नीचे वाले घर पे, और यहाँ से मैं चल रहा हूँ सीधे घर के लिए। गेहूं लेकर के मैं घर की तरफ चल रहा हूँ, और सामने देखिए ये रास्ता है, चढ़ाई वाला रास्ता है, चढ़ करके, और सामने ये हमारे घर की जो रिटेनिंग वॉल है वो दिख रही है, और बिल्कुल ऊपर है हमारा घर। तो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं सीधे घर के लिए। इस तरह से यहाँ पे घर में हम लोग इनको सुखाने के लिए रख देते हैं, क्योंकि धूप है, धूप में इसको हम रख देंगे तो 2-3 दिन के अंदर ये सूख करके इसकी बालियाँ तैयार हो जाएंगी, और इसकी हम मड़ाई कर सकते हैं इसके बाद। ये गेहूं मैंने यहाँ पे ऐसे फैला दिया अपने आंगन में सूखने के लिए। अब इसको तेज धूप मिलेगी तो दिन की धूप में अच्छा खासा ये सूख जाएगा, फिर इसके दानों को हम अलग करके अपने यूज में ला सकते हैं। कुछ धनिया भी हमारा तैयार हो चुका है, तो उसको भी हम लोग तोड़ करके काट करके यहाँ पे लाए हुए घर में, और इसको भी हम सुखाने के लिए रखेंगे, क्योंकि इसको भी सुखा करके फिर हाथ से इसकी मड़ाई करके इसको हम लोग यूज़ करते हैं मसालों के लिए और अपनी सब्जी में डालने के लिए। चलिए धनिया को भी मैं यहाँ पे सुखाने के लिए फैला देता हूँ, तो और अच्छी खासी धूप है तो इसमें जल्दी जल्दी ये सूख भी जाएगा। फिर उसके बाद हाथ से हम लोग इसकी मड़ाई करके अलग कर लेंगे।
ये धनिया मैंने इस तरह से अपने आंगन में फैला के रख दिया है और अच्छी खासी धूप है आज, तो ये काफ़ी कुछ सूख जाएगा। उसके बाद इसमें से धनिया के जो दाने हैं वो अलग कर लेंगे। इसकी पिटाई होने के बाद भी इसको हम कुछ समय के लिए सुखाते हैं ताकि और अच्छी तरह से इसमें जो दाने हैं वो हम अलग करके इसमें भूसा जो है सूख जाएगा और दानों को अलग कर सकते हैं। तो उसके बाद जब ये हम इसको रखते हैं धूप में, उसके बाद जो है जो इसमें भूसा है इस तरह से सूफे में रख के इसको पटक करके इसकी जो धूल है, जो भूसा है वो अलग हो जाएगा और दाने पीछे पीछे इसमें रह जाते हैं। तो जैसे जैसे इसमें से ये दाने पीछे रहेंगे भूसा अलग हो जाएगा। फिर जब आखिर में थोड़ा बहुत भूसा इसमें बचेगा, इसको हम हवा की वेव के साथ में, जैसे हवा जिस डायरेक्शन में चलती है उस डायरेक्शन में रख करके इसकी सारी भूसे को नीचे गिरा लिया जाता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ये देखिए इसमें थोड़ा बहुत भूसा बचा हुआ है, तो इस तरह से ऊपर से हाइट से इसको दानों को गिराया जाता है और नीचे जब दाने इस बोरे में, इस दरी में गिरेंगे, भूसा एकदम से अलग हट के हवा के वेव से साइड में हो जाता है। अगेन इसको 2-3 बार रिपीट किया जाएगा सेम प्रोसेस को। तो जितना भी भूसा इसमें गंदगी होगी, दाने अलग गिरेंगे क्योंकि दानों में वेट होता है और भूसा हल्का होता है, इसलिए हवा के साथ भूसा बह करके या उड़ करके इधर उधर फैल जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसमें दाने अलग हो रहे हैं और भूसा अलग हो रहा है। और फाइनली जो है इसमें हम लोग ये जो सूफा है इसी से हवा दे करके सारे जो इसकी, ये देख सकते हैं मम्मी जो है यहाँ पे, इसको हवा दे करके सारा भूसा अलग हो जाएगा इसमें और सेफ जो दाने हैं वो सेपरेट यहाँ पे बचेंगे। फिर इनको भी कुछ दिन हम धूप में सुखाने के लिए रख देंगे ताकि प्रॉपर ही सूख जाएगा और इसको हम पीस करके आटा बना करके इसको अपना यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं गेहूँ जो कि हमने यहाँ पे मड़ाई करके इस तरह से इसको रखा है और अभी इसको हम रखेंगे सूखने के लिए। आज हमारे यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं और उनकी इच्छा थी कि पहाड़ के नींबू की झोली खाने की। तो हमारे यहाँ पे खेत में नींबू लगे हुए हैं जिसमें से नींबू के दाने तोड़ के हम इसकी झोली बनाएंगे। ये देखिए इधर, यहाँ पे देखिए इधर लगे हुए हैं, काफ़ी ऊपर हैं, इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं तो इनसे बच करके इसको तोड़ना होगा। और इसकी झोली बहुत ही लाजवाब, बहुत टेस्टी होती है। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। 1-2 दाने इसके काफ़ी ऊपर हैं तो वह ट्राई करते हैं तोड़ने की। कोशिश कर रहा हूँ डंडे के सपोर्ट से क्योंकि काफ़ी ऊपर है, देखते हैं टूट पाता नहीं। बस 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 1 सेकंड, एक गिरा, एक और तोड़ लेते हैं। हाँ ये वाला देखना, इसमें काफ़ी कटीले होते हैं और पेड़ में चढ़ना तो बहुत मुश्किल काम होता है, तो इसको तोड़ना बहुत ही टफ टास्क रहता है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ इसमें फंसा के, अगर टूट जाए। ये आया 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 आया, देखते, ये गिरा, उठा के लाना यार। एकदम जंबो साइज पहाड़ का नींबू, एक तो इतना बड़ा है कि मेरे हथेली में मुश्किल से फिट आ पाएगा। ये देखिए, ये देखिए इसका साइज, गजब का साइज है। ये दूसरा वाला, ये थोड़ा छोटा है उससे। ये देखिए दोनों, एक तो बहुत ही बड़ा है। तो इसकी आज हम बनाएंगे नींबू की झोली। तो चलिए, मेरे हाथ में दोनों आ ही नहीं रहे। ओए, ये दूसरा मेरे हाथ में रख दे। ये देखिए, तो मैं इनको लेके चला हूँ घर और वहाँ पे जाके हम बनाएंगे नींबू की झोली और अपने गेस्ट को खिलाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कैसी होती है नींबू की झोली। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। ये नींबू लेके मैं जा रहा हूँ घर और घर में जाके हम बनाएंगे इसकी नींबू की झोली और अपने गेस्ट को आज खिलाएंगे पहाड़ी नींबू की झोली। ये देखिए नींबू कट चुका है और यहाँ पे देखिए इसको निचोड़ा जा रहा है। ऐसे इसका जो रस होगा कड़ी में इस तरह से पड़ जाएगा, तो जो खट्टापन है कड़ी में नींबू का खट्टापन रहेगा। बाकी प्रोसेस वही रहती है, दही की जगह इसमें नींबू पड़ता है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल अल्टीमेट आता है। ये देखिए, हमने इसका हाफ पीस जो है वो पूरी तरह से इसमें निचोड़ दिया है, इसका सारा रस। और ये दूसरा हाफ पीस जो है इसको हम अगेन कल यूज़ कर सकते हैं या दूसरी बार जब बनाएंगे तब इसको यूज़ कर सकते हैं। और अंदर देखिए इतना अच्छे से इसमें कितना प्यारा लग रहा है। इसको खा देख के ही मुँह में टेस्ट आ रहा है, मुँह में रस आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, नींबू की कड़ी जो है, नींबू की झोली, पहाड़ की झोली तैयार हो चुकी है। ये इसका कलर देखिए, कलर देख के मेरे मुंह में तो टेस्ट आ रहा है, स्वाद आ रहा है। तो ये हम अभी सर्व करेंगे अपने गेस्ट को। तो चलिए मैं इसको प्लेट में सर्व करके लेके चलता हूँ गेस्ट के पास में और उनसे जानते कैसा लग रहा है। डिफरेंट खाना मिल रहा है जब भी हम खा रहे हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, चाहे लंच है, चाहे डिनर है, कॉफ़ी है। मैं समझता हूँ कि सारा जो
खाना मिल रहा है। यहाँ का जो लोकल है, लोकल जो कौन सी खेती यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती है। ऑर्गेनिक रहती है सर, Organic। क्योंकि हम लोग खाद वाद कुछ डालते नहीं, सिर्फ जो गोबर की खाद होती है वही खेतों में यूज होती है, बाकी फर्टिलाइजर कुछ भी यूज नहीं करते हैं इधर। मतलब टेस्ट। जी जी। ओके सर, आप लोग एंजॉय कीजिए। Thank you, कुछ चाहिए आप बताइएगा मुझे। जरूर जरूर। Okay. उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।